पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तब होती है जब हमें तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू मोटिवेशनल गपशप। आज की जो हमारी स्टोरी है वो ऐसी ही है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उसे फेस करने से ज़्यादा इग्नोर करना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम का हमारे पास क्या कहीं भी इसका सल्यूशन नहीं है, ये राइट वे नहीं है। ऐसी ही आज एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक राजा की स्टोरी है। राजा जो था वो उसके राज्य में बहुत शांति थी। वो उसकी आँख और एक टांग जो थी वो ख़राब हुई पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसके राज्य में बहुत शांति थी। सभी लोग बहुत ज़्यादा सुखी थे और राजा को दुआएं दे रहे थे कि ऐसा राजा हर एक राज्य में होना चाहिए, क्योंकि उसने सुख शांति बनाई रखी थी। वहाँ पे राज्य में जितने भी लोग थे वो बहुत खुश थे, खुशहाली वाला जीवन जी रहे थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि राजा अपने महल में घूम रहा था और घूमते घूमते उसने नोटिस किया कि उसकी जो गैलरी है वहाँ पर काफ़ी चित्र, जो फ़ोटोज़ वगैरह थी वो लगी हुई थी, जो पेंटर्स ने बनाई हुई थी। वो देखकर उनमें वो फ़ोटोज़ थी जैसे कि उसके जो दादा परदादा, उसके परिवार के जो पूर्वजन थे उनकी वो फ़ोटोज़ थी। वो देखने के बाद वो ये सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं इतने जो ताकतवर लोग हैं इनके घर में पैदा हुआ। ये सोचने के बाद वो ऐसे ही देख रहा था अपने पिताजी की, अपने दादाजी की तस्वीरों को देखते देखते। एक जहाँ पर अब उसकी तस्वीर लगनी थी वो जगह देखने के बाद उसने सोचा कि जब मेरी फ़ोटो यहाँ पर लगेगी तो मैं उस तस्वीर में कैसा दिखाई दूँगा। तब राजा बहुत उदास हुआ कि मेरी एक आँख नहीं है, मेरी एक टांग नहीं है, तो मेरी फ़ोटो अच्छी कहाँ से आएगी। तब ये सोचने के बाद राजा काफ़ी दुखी हुआ। तो राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, जो चित्रकार है, जितने भी पेंटर्स हैं राज्य में, मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ और बहुत सुंदर पेंटिंग बनाने वाले को मैं बहुत महंगा इनाम दूंगा। ये चीज़ सुनने के बाद सभी पेंटर्स जो थे वो एक खुशी भी मना रहे थे, लेकिन एक साइड में वो दुखी भी थे कि राजा की पेंटिंग अच्छी कैसे बनेगी। सुंदर पेंटिंग बनाने वाले को तो इनाम मिलेगा, लेकिन राजा की तो एक आँख ही नहीं है, एक टांग नहीं है, तो अच्छी पिक्चर कैसे बनेगी। ये सोचने के बाद कोई भी पेंटर आगे नहीं आया। एक पेंटर जो एक लड़का था उसने हिम्मत की, आगे आया और बोला कि राजा जी, मुझे सिर्फ 24 घंटे का आप टाइम दीजिए, 24 घंटे में मैं आपकी एक पेंटिंग बना कर लेके आऊँगा। तो ये चीज़ सुनने के बाद नेक्स्ट डे जब राज्य में वो पेंटर अपनी पेंटिंग पेश करने वाला था राजा के सामने, तब सभी लोग वहाँ पर बहुत उत्सुक थे, कि बहुत एक्साइटेड थे कि कैसी पेंटिंग वो बना के लेके आएगा लड़का, और राजा की पेंटिंग कैसी होगी। ये सब कुछ सोच रहे थे और सोचते सोचते वो लड़का आया पेंटिंग लेकर। पेंटिंग जब सभी ने देखी तो बहुत हैरान हुए, और इतनी सुंदर पेंटिंग थी उसने बनाई लड़के ने कि राजा खुद उसको देखकर हैरान रह गया और इतना खुश हुआ कि इतनी खुशी में उसने बहुत सारा इनाम उस लड़के को तोहफे में दिया। ये देखने के बाद सभी में ये क्यूरियोसिटी थी कि उसने कौन सी तस्वीर ऐसी बनाई थी कि राजा की जो कमियां थी वो भी दिखाई नहीं दी, इतनी सुंदर पेंटिंग कैसे बनाई। तो फ्रेंड्स, जो उस लड़के ने पेंटिंग बनाई थी उसमें उसने राजा को घोड़सवार दिखाया था। घोड़सवार भी ऐसा दिखाया था कि उसकी राजा की सिर्फ एक टांग जो थी वो दिखाई दे रही थी और वो तीर लगा रहा था। निशाना जो लगा रहे थे, जब हम कोई भी निशाना लगाते हैं तो हमारी एक आँख बंद होती है, तो सेम उसने वही चीज़, एक टांग घोड़े पर बैठे हुए एक साइड से एक टांग दिखाई, और निशानेबाजी लगाते हुए वो तीर को जब कमान से खींच रहा था वो एक फ़ोटो बनाई जिसमें एक आँख जो राजा की थी वो बंद आई थी। तो राजा की जो कमियां थी उस पेंटिंग में छिप गई थी। ना तो उसमें ये दिखाई दे रहा था कि राजा की दूसरी टांग नहीं है, और ना ही ये पता लग रहा था कि राजा की एक आँख नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम ये सोच लेते हैं कि इसका कोई सल्यूशन नहीं है,
हम इसका समाधान नहीं निकाल सकते, तब हम हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है। तभी हमारी प्रॉब्लम्स का स्टार्ट होता है, तभी हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, तभी हम दुखी होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जो होती है वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। हम आजकल जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो हम सभी वैक्सीन लगवा रहे हैं अपने। तो एक वैक्सीन जो है वो हम सभी को सुबह उठते ही अपने आप को लगवानी चाहिए, वो है पॉजिटिविटी की डोज़। जो हमें पॉजिटिविटी की वैक्सीन है वो डेली बेसिस पे लेनी चाहिए। हर कोई काम आसान हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सल्यूशन चुटकियों में निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और हाँ, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू।